भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग नई कविता के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के पिछले वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग नई कविता के बारे में पढ़ेंगे। नई कविता किसे कहते हैं और नई कविता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग नई कविता के बारे में पढ़ते हैं। नई कविता में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नई कविता किसे कहते हैं। सन 1951 ईस्वी के बाद में कविता का एक नया रूप शुरू हुआ। प्रयोगवादी कविता ही विकसित होकर नई कविता कहलाने लगी। नई कविता किसी भी प्रकार के वाद के बंधन में ना बंधकर वाद मुक्त होकर रची गई हैं। नई कविता में परिस्थितियों को एवं अनुभूतियों को महत्व दिया गया है। अब हम लोग नई कविता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको पढ़ते हैं। नई कविता का समय सन 1951 ईस्वी से माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अज्ञे जी ने सन 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक पत्रिका का प्रकाशन किया और इसके संपादन का कार्य अज्ञे जी ने किया। दूसरा सप्तक पत्रिका में शामिल कुछ कवियों ने उस पत्रिका में अपनी कविताओं के लिए नई कविता शब्द को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, नई कविता आंदोलन का आरंभ इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था परिमल के कवि लेखकों जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव नारायण शाही के संपादन में सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता से माना जाता है। नई कविता ये जो प्रकाशित हुई थी यह एक पत्रिका है। सन 1954 ईस्वी के बाद की रचनाओं को नई कविता के नाम से पुकारा जाने लगा। अब यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी हमने पढ़ा अज्ञे जी ने जो दूसरा सप्तक का प्रकाशन किया था वो सन 1951 ईस्वी में किया था, तो यहीं से नई कविता की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन जब हमसे पूछा जाएगा कि नई कविता के प्रवर्तक कौन हैं, तब आपको सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त जी ने नई कविता नाम से एक जो पत्रिका निकाली है तो यही से नई कविता के नाम से पुकारा जाने लगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का ही एक विकसित रूप माना जाता है। नेक्स्ट है, देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक परंपराओं, परिस्थितियों, उपलब्धियों की प्रेरणा का प्रभाव नई कविता पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, नई कविता में परंपरागत कविता से आगे नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्य एवं नए शिल्प विधानों का
प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, नई कविता मानवतावादी है परंतु उसकी दृष्टि यथार्थवादी है। नेक्स्ट पॉइंट है, नई कविता में इन 4 तत्वों को प्रमुख माना जाता है। ये 4 तत्व कौन कौन से हैं? कुंठा से मुक्ति, सेकंड है क्षणवाद, थर्ड है अनुभूति की सच्चाई और फोर्थ है बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। इन 4 तत्वों को नई कविता में प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर रघुवंश ने लिखा है कि नई कविता अपनी अभिव्यक्ति, प्रेषणीयता तथा उपलब्धि की दृष्टि से प्रयोगशील कविता के आगे की स्थिति है। प्रयोगशील कविता ने परंपरा से विद्रोह के रूप में प्रयोग तथा अन्वेषण का मार्ग स्वीकार किया था, पर नई कविता के संदर्भ में वे उसकी प्रवृत्ति के सूचक हैं। प्रयोग युग का कवि अपने संघर्ष के प्रति निश्चित नहीं था। आज का कवि अपनी सारी शंकाओं के बीच अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान है। डॉक्टर रघुवंश जी ने नई कविता के बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नई कविता में चर्चित लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य जन जो अब तक उपेक्षित था। नेक्स्ट है, सन 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक प्रकाशित होने के बाद ही प्रयोगवादियों ने अपने को अज्ञेय के नेतृत्व से अलग करने का प्रयत्न करने लगे और अपने को प्रयोगवादी कहलाने में संकोच करने लगे। इन कवियों ने अपनी रचना को नई कविता कहना आरंभ कर दिया। नेक्स्ट है, जगदीश गुप्त से पहले अज्ञेय जी ने सन 1952 ईस्वी में नई कविता शब्द का प्रयोग आकाशवाणी पटना की एक भेंट वार्ता में किया था। नेक्स्ट है, नई कविता काव्य प्रवृत्ति के प्रचार प्रसार में प्रतिदृष्टिकोण, कल्पना, धर्मगुरु आदि पत्रिकाओं का योगदान रहा है। नेक्स्ट है, नई कविता में कवियों ने स्वानुभूति पर जोर दिया है। कवियों ने अपने जीवन में जिन परिस्थितियों एवं विचारों का अनुभव किया है उन्हीं अनुभूतियों को अपनी कविताओं में स्थान दिया है। नेक्स्ट है, नई कविता जीवन के प्रति आस्था रखती है। आज की क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि है। नेक्स्ट है, नई कविता में यह भी देखने को मिलता है कि व्यक्तियों में जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा होती है और जीवन में जो अनुभूतियां सुख हैं व्यक्ति इन सभी को सत्य माने। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नई कविता आगे चलकर कविता, ठोस कविता, अस्तित्ववादी कविता, साठोत्री कविता, जनवादी कविता आदि नामों से पहचानी जा रही है। ये जो नई कविता है वो आगे चलकर इसे कविता के नाम से भी जाना गया। उसके बाद ठोस कविता, उसके बाद अस्तित्ववादी और फिर
सठोत्री कविता जनवादी कविता के नाम से जाना गया। इस वीडियो में हम लोगों ने नई कविता किसे कहते हैं और नई कविता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी को हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।